Today I will show you how to remove viruses in Windows 10 without any software. Let's start the video. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले विंडो के बटन पर राइट क्लिक करें, रन कमांड पर क्लिक करें और यहाँ पर टाइप करेंगे हम टेम्प और ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो तमाम वायरसेस फाइल और टेम्परेरी फाइल्स हमारे पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हम कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर डिलीट कर देंगे इसको। तो सिंपली डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक के बटन पर क्लिक करेंगे और स्किप कर देंगे। यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद फिर हम विंडो के बटन पर राइट क्लिक करेंगे और रन कमांड में आएंगे। यहाँ पर रन कमांड में आने के बाद आपने सिंपल टाइप करना है %temp% और ओके के बटन पर क्लिक करना है। तो तमाम इंटरनेट वायरसेस फाइल जो हैं वो हमारे पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है, कंट्रोल ए करके और स्किप करना है यहाँ पे। तो सिंपली इसका डायलॉग बॉक्स को हम क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के बाद अब हमने क्या करना है कि रिसाइकल बिन में आना है। यहाँ पर आने के बाद तमाम फाइल्स हमें यहाँ पर मिलेंगी। तो कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर मेन्यू में डिलीट के बटन को प्रेस करना है और तमाम फाइल्स को यहाँ से रिमूव कर देना है। तो हमारा 80% जो वायरसेस हैं, हमारे 80% वायरसेस जो वो डिलीट हो चुके हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है, एक छोटी सी कमांड को यूज़ करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है CMD। तो जैसे ही यहाँ पर CMD टाइप करेंगे और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, यानी कि मोर के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटिव के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक सी विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमने टाइप करना है SFC स्कैन नाउ। ये टाइप करने के बाद ये बेसिकली एक पावरफुल कमांड है। इसको यूज़ करने का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, जो कि विंडोज़ फाइल्स हैं, सॉफ्टवेयर की फाइल्स हैं या जितनी भी फाइल्स हैं, वो रिपेयर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये 0 to 100 जैसे ही कंप्लीट होगा हमारा जो सिस्टम है वो रिपेयर हो जाएगा। हम विंडो को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो सही तरह से वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये सिंपल सा मेथड है। इसको आपने 0 to 100% इसको रिपेयर करना है और एंड में एग्ज़िट करना है और सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी विंडो जो है वो नॉर्मली वर्क करना शुरू कर देगी।